अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। देखिए भाई, मोदी जी लाइव आ चुके हैं मंच पे। यहाँ 19वीं किस्त का हस्तांतरण किया जा रहा है। ठीक है किसान भाई, देखिए आज नमस्कार। इसी गांव की संतान, पराव गांव की मिट्टी में जन्म लेने वाले आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी, उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने जब मुझे कहा था कि मुझे यहां आना है, तभी से मैं आपके पास आकर के गांव वालों से मिलने का इंतजार कर रहा था। आज यहां आकर वाकई मन को बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। इस गांव ने राष्ट्रपति जी का बचपन भी देखा है और बड़े होने पर उनको हर भारतीय का गौरव बनते भी देखा है। बस कुछ ही देर में 19वीं किस्त का हस्तांतरण किया जा रहा है किसान भाइयों। देख लीजिए, आप लाइव दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने मुझसे सिर्फ एक बटन दबाएंगे मोदी जी और सभी किसानों खटाखट पैसा जाने लगेगा। मुझे पता चला कि 5वीं के बाद जब उनका दाखिला हमेशा रहता है, हम इसलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि गांव हमारी आत्माओं में बसता है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ग्रामीण भारत के लिए, हमारे गांवों के लिए हमारे सपने और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी भारत की आजादी को भारत के गांव से जोड़कर देखते थे। जी मोदी जी, गांव का जो अलग ही अथी है, जो सिलसिला है, आदर्श भी हो। भारत का गांव यानी जहां परंपराएं भी हो और प्रगतिशीलता भी हो। भारत का गांव यानी जहां संस्कार भी हो और सहकार भी हो। देखिए किस तरह जहां ममता भी हो, लगा के बैठे हुए पड़े हैं, भी हो, ताकि कब जो मोदी जी यहाँ पर रिमोट दबाएंगे किसानों के खाते में पैसा चला जाएगा। ऐसे ही गांवों का पुनर्गठन, उनका पुनर्जागरण, ये हमारा कर्तव्य है। आज इसी संकल्प को लेकर पहली किस्त आज अनेक किसानों के खाते में जमा की गई है। इनमें से कुछ किसानों को थोड़ी देर पहले सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। मैं फिर कहूंगा, जिन किसानों को आज पहली किस्त नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में पहली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। वाह मोदी जी, इसी का इंतजार है किसान भाई बहनों का। किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है,
आपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है। अगर जितनी जल्दी सूची आ जाएगी, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, गुजरात सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का, ऐसी कई सरकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी। लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का सब, इनकी बददुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। वाह मोदी जी, आपका तो विचार सुन के किसान भाई गदगदा हो गए हैं। अरे आप विरोधी दल की सरकार हो सकती हो, लेकिन मेहरबानी करके किसान तो हमारे देश का है, उसके साथ राजनीति क्यों करते हो? क्यों उसके साथ खिलवाड़ करते हो? भाई और बहनों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस योजना को लेकर किसी के बहकावे में ना आए। महामिलावटी लोगों ने ये योजना का सुना तो आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, चेहरा लटक गया था। मरे पड़े थे। उनको लग रहा था सारे किसान मोदी मोदी करने लग गए, और इसलिए अब क्या कर रहे हैं?